क्या आप जानते हैं कि वह कौन सी चीजें, वह कौन सी बातें या वह कौन सी आदतें जो मनुष्य को बर्बादी के रास्ते में ले जाती है, मनुष्य की सफलता के रास्ते में बाधा पैदा करती है, उनको लक्ष्य से दूर लेकर जाती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य के बर्बाद होने के कई कारण बताए गए हैं। आइए जानते हैं और समझते हैं श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए मनुष्य के बर्बाद होने के वो प्रमुख कारण। कृपया वीडियो में खो जाने से पहले आपके प्रिय चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है और न ही भविष्य होता है। जीवन और समय के महत्व को न समझने वाला अपनी कीमती जीवन और समय आलस के कारण गंवा देता है। हर किसी को कभी न कभी आलस जरूर आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आलस में सब कुछ भूल जाएं, यहाँ तक कि महत्वपूर्ण कार्य को भी ना करें। अगर आप आलस का त्याग करके अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं किया तो वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा। आखिर में आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। आपको आलस का त्याग करना ही होगा, जो मनुष्य के प्रगति पथ में बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट है। आलस एक रोग है जो आपको असफल होने का एक प्रमुख कारण है। सुबह की नींद सबको लगती है प्यारी, उठना भी जरूरी है, सिर पर है जिम्मेदारी। आराम हर कोई करना चाहता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए जरूरी है खुददारी। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है, जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। नींद मनुष्य की सफलता के बीच में एक ऐसा बाधा है जिसे पार कर पाने वाला मनुष्य जीवन में कुछ कर पाता है। नींद सबको अच्छी लगती है, खास तौर पर सुबह की नींद में उठना हर किसी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जिसने अपने इस नींद के चक्कर में सब कुछ त्याग दिया तो उसे कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। नींद जरूरी है जीवन के विकास के लिए, लेकिन नींद को उतना भी महत्व नहीं देना चाहिए जो आपके लिए मुसीबत ही बन जाए। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि नींद के कारण अपने भविष्य को दांव पर न लगाएं। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। क्रोध से इंसान न केवल अपना जीवन खराब करता है, बल्कि लोगों के दिल को भी ठेस पहुंचाता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो इसे नियंत्रित करना सीख लें। ऐसा न करने पर हो सकता है कि वो अपने बने बनाए काम ही बिगाड़ लें। गुस्से में सबसे पहले इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसे ये समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। कई बार अत्यधिक क्रोध आने के कारण लोग गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए अगर आप गुस्से को नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये आगे चलकर आपकी बर्बादी का एक कारण बन सकता है। क्रोध किसी भी व्यक्ति के तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है। कार्यों को टालने की आदत आपके कीमती समय को चुराती है। यह आदत सरल कार्यों को मुश्किल और मुश्किल कार्यों को और अधिक मुश्किल बनाती है। कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। कई लोगों की काम को टालने की आदत होती है। उनसे आप कोई भी काम कहें तो वो उसे कुछ देर में या फिर अगले दिन पर टालने की कोशिश करेंगे। वो इस बात से अनजान होते हैं कि कौन से काम की क्या प्राथमिकता है। काम को टालने की आदत आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। काम को टालना यानी उस कार्य के प्रति आपकी अरुचि दिखाती है। यदि आप कार्य को टालने की आदत रखते हैं तो सावधान हो जाएं, यह आदत आपको परेशानी में डाल सकती है। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती है और न ही दूसरों में अच्छी बातें। कभी भी तरक्की और शोहरत से व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को ऊंचाई से उठाकर नीचे भी गिरा देती है। आपको जमीन से जुड़े रहना चाहिए, यानी कुछ बन जाना और कुछ हासिल हो जाने के बाद भी आपको विनम्रता के भाव का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विनम्रता आपको एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकती है। कमजोर केवल इच्छा करते हैं, जबकि महान लोगों में इच्छा शक्ति होती है। प्रारंभ में ही अपनी इच्छा को रोक लो और ये बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा धीरे धीरे ये तुम्हें बहुत बड़ी कठिनाई में डाल देगी। कहते हैं दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर
का सबसे प्रमुख अवगुण होता है उसकी इच्छाएं। जी हाँ, कहा जाता है जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होता है, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जैसे ही आपकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरे की ओर आगे बढ़ने लगती है और दूसरी पूरी होने के बाद तीसरी इच्छा मन में जागृत हो जाती है। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण व्यक्ति जीवन पर्यंत इसी जाल में उलझा रहता है और दुख झेलता रहता है। पृथ्वी हर आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर आदमी की लालच नहीं। जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। लालच किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा अवगुण होता है। जी हाँ, जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ता जाता है और उसके मन में और कई आकांक्षाएं जन्म लेने लगती है जो उसकी बर्बादी का कारण बन जाती है। इसलिए कहा गया है केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। मनुष्य के अंदर का लालच उसे कहीं का रहने नहीं देता। लोग लालची व्यक्ति से दूर ही रहना चाहते हैं। जरूरत के वक्त लालची व्यक्ति का मदद भी कोई नहीं करता, उसका जीवन जीना दोहर हो जाता है। आपका जीवन भी महान हो सकता है, इसके लिए आपका विश्वास आपके भय से बड़ा होना चाहिए। हम ज्यादातर ऐसे डर से आतंकित रहते हैं जो हकीकत में होते ही नहीं है। उसको भय का डटकर सामना करना चाहिए, फिर वो चाहे परीक्षा देने का भय हो या फिर किसी कार्य का। अगर आपने अपने इस भय को काबू में नहीं किया तो जीवन में आपका हारना, आपका नुकसान होना तय है। व्यक्ति के जीवन में अच्छा से अच्छा और बुरा से बुरा समय आता है, लेकिन कभी भी उसे उस परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का समय उसकी सोच और विचारों पर ही निर्भर करता है। लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करे तो दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। दूसरों पर दोष निकालना बहुत आसान है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद की कमजोरी को देख लिया करो। कभी भी आपको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके आपको परनिंदा से बचना चाहिए। आपकी आलोचना उस व्यक्ति के लिए संकट का कारण बन सकती है। वह दूसरों की नजरों से गिर सकता है। किसी का नुकसान पहुंचाने के बाद आपको भी चैन नहीं मिल सकता है। बदले में आप भी मुश्किलों में फंस सकते हैं। यदि जीवन में आप सफलता चाहते हैं तो आपको परनिंदा से दूरी बनाकर रखनी होगी। आशा करते हैं आप इन सब बातों को गौर से सुना होगा और अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए इन अवगुणों से दूर रहने की कोशिश करेंगे, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।